नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के उन सरप्राइजिंग नंबर्स की जिन्होंने सही बताएं तो सारे एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वित्त वर्ष 2026 के ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। ये रहा वो नंबर जिसकी हर तरफ चर्चा है। 7.4%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त कितनी जान है, कितनी रफ्तार है। और देखिए, ये जो ग्रोथ है ना, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक जबरदस्त वी शेप रिकवरी है। मतलब एक ऐसी वापसी जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी, और ये जितनी भी उम्मीदें थी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस ग्रोथ के पीछे है क्या? कौन से इंजन हैं जो इसे इतनी तेजी से खींच रहे हैं? जब हमने इस पर गौर किया तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आईं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले साल यानी FY25 में हम 6.5% पर थे, और अब FY26 के लिए अनुमान है 7.4% का। ये एक बहुत बड़ा जंप है। ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है, ये मोमेंटम में एक जबरदस्त तेजी है। तो हमारी एनालिसिस में ना दो मेन हीरो सामने आए हैं। एक तरफ तो है मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट, जिसने क्या जबरदस्त कमबैक किया है, और दूसरी तरफ है हमारा सर्विस सेक्टर, जो हमेशा की तरह चट्टान की तरह मजबूत खड़ा है, खासकर फाइनेंस और रियल एस्टेट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमने डेटा को और खोदा तो हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली। इस ग्रोथ की असली ताकत, इसकी नींव सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट में नहीं है, बल्कि वो हम सब के घरों में है, हमारे खर्च में। इसको ऐसे समझिए, हमारी पूरी इकोनॉमी का लगभग 60% हिस्सा, 60%, सीधा सीधा कंजम्पशन पर चलता है। मतलब जो पैसा आम परिवार खर्च करते हैं। तो असल में लोगों की खर्च करने की आदतें ही इकोनॉमी की सेहत का सबसे बड़ा इंडिकेटर हैं। इस बात को ये एक लाइन बिल्कुल सही तरह से समझाती है। एक रात के लिए 10 लाख रुपए का कमरा अगर कोई मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई इसे देने के लिए तैयार है। लग्जरी होटल सेक्टर से आई ये बात हाई एंड कंजम्पशन की पूरी कहानी कह देती है। इससे पता चलता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। ठीक है, तो अब सबसे काम की बात पर आते हैं। अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो मौके कहाँ हैं, कहाँ नजर रखनी चाहिए? हमने कुछ ऐसे ही सेक्टर्स को पहचाना है जो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज की। ये सेक्टर लगभग 9.9% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि जबरदस्त है। इस स्पेस में हमारी नज़र HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और रियल एस्टेट में DLF और गणेश हाउसिंग जैसे स्टॉक्स पर है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। इसने 7% की ग्रोथ के साथ एक कमाल का कमबैक किया है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस है, तो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, रिलायंस और खासकर L&T जैसी कंपनियां हमारे रडार पर हैं। और जैसा हमने कंजम्पशन की बात की, उसका सीधा असर हमें ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दिखता है। ये भी 7.5% की बढ़िया रफ्तार से बढ़ रहा है। तो यहाँ इंडियन होटल्स यानी ताज ग्रुप और इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो जैसी कंपनियां देखने लायक हैं। और फिर आते हैं वो सेक्टर्स जो सीधे सीधे प्राइवेट कंजम्पशन से जुड़े हैं। हम इसे टेक्निकली PFCE कहते हैं, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी 7% से बढ़ रहा है, और इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, ब्रिटानिया और टाइटन कंपनी जैसे बड़े नाम हमारे फोकस में हैं। और हाँ, इन्वेस्टमेंट को कैसे भूल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 7.5% पर है, जो बहुत मजबूत है। इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारी राय में यहाँ निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहेगी। तो ये सब नंबर्स और ट्रेंड्स देखने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होगा। और वो सवाल ये है, क्या कंजम्पशन की ये जो लहर है, ये जो जोश है, वो इतना मजबूत है कि इंडिया को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी बनाए रखे? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब पर हमारी इकॉनमी का अगला चैप्टर टिका है, और हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे।